जीवन में अशांति क्यों आती है? धनवान सेठ और मन की शांति। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि असली सुख और शांति कहाँ मिलती है। एक शहर में महेश नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, शानदार बंगला, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े कारोबार थे। लोग उन्हें देखकर हंसते थे और कहते थे, महेश से ज्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। महेश रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे हर समय चिंता रहती थी, कभी व्यापार की चिंता, कभी पैसे की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? महेश बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। एक दिन वह शहर से दूर घूमने निकला। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास न धन था न कोई सुविधा, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। महेश ने पूछा, महाराज, आपके पास सब कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? साधु मुस्कुराकर बोले। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास भगवान का नाम है, इसलिए मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। महेश बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। साधु ने कहा, कल सुबह फिर आना। अगले दिन महेश आया। साधु उसी नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक गिलास पानी में मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। साधु ने पूछा, क्या तुम यह पानी पी सकते हो? महेश बोला, नहीं। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। साधु बोले, यही तुम्हारा मन है। जब मन में चिंता, लालच और भय की घुल जाती है तो जीवन अशांत हो जाता है। लेकिन जब इंसान धैर्य रखता है और भगवान पर विश्वास करता है, तब मन शांत हो जाता है। महेश को बात समझ आने लगी, लेकिन साधु ने कहा, अभी पूरी बात नहीं समझी। कुछ दिन बाद उसे एक गरीब किसान के घर ले गए। किसान बहुत छोटा था, लेकिन पूरा परिवार हंस रहा था। सब मिलकर खाना खा रहे थे। महेश ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे हो? किसान बोला, भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीख लिया है। महेश हैरान रह गया। जिस शांति को वह करोड़ों रुपयों में नहीं खरीद सका, वह इस गरीब किसान के पास थी। उस रात महेश सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन मन की शांति कमाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन वह फिर साधु के पास गया। उसने पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? साधु बोले, 5 बातें याद रखो, संतोष सीखो, जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, तुलना छोड़ो, दूसरों को देखकर दुखी मत हो, क्षमा करना सीखो, मन में नफरत रखने से अशांति बढ़ती है, सेवा करो, दूसरे की मदद करने से मन हल्का होता है, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम मन को स्थिर करता है। महेश ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह भगवान का ध्यान करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, परिवार को समय देने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता था, अब वह मुस्कुराने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आजकल आप इतने खुश कैसे रहते हैं? महेश मुस्कुरा कर बोला, पहले मैं धन का मालिक था, लेकिन मन का गुलाम था। अब मैं मन का मालिक बन गया हूँ। सालों बाद जब महेश ने उसी सफलता का राज पूछते हैं, वह कहता है, धन सुख दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। शांति केवल संतोष, सेवा और भगवान के स्मरण में मिलती है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। संतोष के बिना कोई भी इंसान सुखी नहीं हो सकता। तुलना, लालच और चिंता अशांति का कारण है। भगवान का स्मरण मन को स्थिर और शांत बनाता है। दूसरों की सेवा करने से आत्मा को सच्चा सुख मिलता है।
तो दोस्तों, जीवन में सब कुछ मिल जाए लेकिन मन की शांति ना मिले तो सब कुछ व्यर्थ है। और मन की शांति है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। भगवान से धन नहीं, मन की शांति मांगिए, क्योंकि शांति होगी तो जीवन सुंदर होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हे प्रभु, मेरे मन को शांति दीजिए। हे प्रभु, सबके मन को शांति दीजिए।